हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस बता दिए थे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन 7 के आगे के क्वेश्चंस बताऊंगी, बट मैं आपको पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस बताऊंगी। अब हमारा आगे सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सममित आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसमें जो आव्यूह का जो परिवर्त हो वो आव्यूह के उस आव्यूह के बराबर हो, उसी को हम बोलते हैं सममित आव्यूह। ठीक है। अब सबसे पहले आ गया कि हमारा वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो आपको वैसे पहले ही बता चुके हैं। तो वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। हम उसी को बोलते हैं वर्ग आव्यूह। अब यहाँ पे जो ए डैश है वो ए डैश क्या होता है, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। तो वैसे हम इसको भी पहले ही बता चुके हैं कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। तो मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति को स्तंभ में लिख दें और या स्तंभ को पंक्ति में लिख दें, उसी को हम बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी कि सममित आव्यूह क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अगर कोई आव्यूह ए दिया हुआ है, जैसे हमने मान लिया कि √3 2 3 2 -1.5 फिर -1 3 -1 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, मतलब आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, हम स्तंभ को पंक्ति में या पंक्ति को स्तंभ में लिखें, वही होता है आव्यूह का परिवर्त। तो जैसे कि ये क्या लिखा हुआ, ये हमारे क्या है, स्तंभ है, ये हमारी क्या है, पंक्ति है। तो अगर ये स्तंभ है, हम इसको पंक्ति के रूप में लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति के रूप में लिख दें, ठीक है, -1.5 -1 हो गया। अब तीसरी स्तंभ को तीसरी पंक्ति के रूप में लिख दें, 3 -1 और 1, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि ए और ए डैश की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो हम इसी को तो बोलेंगे सममित आव्यूह। तो ए बराबर ए डैश, ठीक है। तो यही क्या है, अतः ये एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। आ गया समझ में। तो मैंने आपको पहले ही सममित आव्यूह बता दिया, हम आपको बताएंगे विषम सममित आव्यूह क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो विषम सममित आव्यूह हमारा एक वर्ग आव्यूह ही होता है और जिसमें ए डैश बराबर -a होता है। मतलब जो आव्यूह ए होता है उसका जो अगर हम परिवर्त निकालें तो उस आव्यूह के ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होता है। अर्थात i व j के हर मानों के लिए ए जी आई बराबर क्या हो जाता है, -ij हो। और यदि हम i बराबर j रख दें तो ए आई बराबर -ai हो जाएगा। अतः 2ai बराबर 0 या ai बराबर 0 हो जाता है समस्त के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो विषम सममित आव्यूह के लिए जो विकर्ण के जो सभी अव्यय होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो आपको अगर विषम सममित आव्यूह समझ में नहीं आ रहा है तो अगर हम अभी एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया कि अगर कोई आव्यूह जैसे कि दिया हुआ है 0 EF -E 0 G -F -G और 0, ठीक है। अब हमें विषम सममित आव्यूह दिखाना है तो हम पहले इससे क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। तो इसका जो परिवर्त होगा, ये क्या लिखा हुआ, स्तंभ के रूप में लिखा हुआ है, तो हम पहले स्तंभ को पहले पंक्ति के रूप में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 -C -F। अब ये स्तंभ के रूप में लिखा हुआ, हम इसको फिर पंक्ति के रूप में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, E 0 -G। हम इसको भी पंक्ति के रूप में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, FG 0, ठीक है। अब हम इसमें से क्या कर देते हैं, कॉमन ले लिए माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, F हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -E हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये G हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -F -G, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो बी डैश की जो वैल्यू आ रही है, ये जो इतना टर्म आ रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, बी की वैल्यू के बराबर ही तो आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बी रख देंगे तो बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, माइनस तो बाहर ही हो जाएगा, इसको हम बी लिख देंगे तो बी डैश बराबर कितना आ गया, -b ही तो आ गया।
ठीक है, तो यही तो हमने कहा था कि विषम सममित अवयव के लिए क्या आना चाहिए, अगर कोई अवयव ए हो तो ए डैश बराबर माइनस ए आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, बी ले लिया था, तो हमने क्या निकाला कि जो बी डैश बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस बी आ गया। ये क्या हो गया, विषम सममित अवयव। ठीक है, और हमने एक बात और बताई थी कि जो विषम सममित अवयव होना चाहिए उसके लिए जो विकर्ण के जो अवयव होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो देखो इसमें भी 0 आया और ये सारी भी हमारे कितने आ गए, 0 ही तो आ गया। तो हमारा क्या आ गया, बी डैश बराबर माइनस बी, तो क्या हो गया, विषम सममित अवयव। ठीक है, और हमने ये बताया था कि जो विषम सममित अवयव के लिए जो विकर्ण के जो अवयव होने चाहिए कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 0 ही तो है, हर जगह 0 ही है इसका विकर्ण के अवयव। अब हमारा क्वेश्चन 7 है कि हमें इसमें सिद्ध करना है कि कोई अवयव ए दिया हुआ है वो एक सममित अवयव है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सममित अवयव क्या होना चाहिए। तो सममित अवयव के लिए क्या होना चाहिए, ए डैश बराबर ए आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे अवयव ए दिया हुआ है, अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, ए डैश मीन्स अवयव का परिवर्त निकालेंगे। तो इसका ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हुआ है, स्तंभ के रूप में लिखा हुआ है, हम इसको पंक्ति के रूप में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 5 हो जाएगा। ये दूसरे स्तंभ को दूसरे पंक्ति के रूप में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 to 1। सेम हम इसको भी लिख देंगे। ठीक है, 5 1 3 आ गया। तो हम जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ए की वैल्यू और ए डैश की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ए डैश बराबर ए आ गया हमारा। ये क्या है, एक सममित अवयव है। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 7 का सेकेंड पार्ट है कि हमें सिद्ध करना है कि कोई अवयव ए दिया हुआ है वो हमारा एक विषम सममित अवयव है। तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि विषम सममित अवयव क्या होता है। तो विषम सममित अवयव के लिए क्या आना चाहिए, ए डैश बराबर माइनस ए आना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है तो इसका ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये सम है, इसको हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे तो 0 - 1 1 हो जाएगा। इसको भी हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे तो 1 0 - 1 हो जाएगा। सेम इसको भी लिखेंगे -1 1 0। ठीक है, अब हमें क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ये कितना 0 है, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये किसके इक्वल आ रही है, ए के इक्वल ही तो आ रही है। तो हम यहाँ पे ए पुट कर देंगे तो ए डैश बराबर क्या आ गया, -a आ गया। ये क्या है इसका मतलब, इसी का मतलब तो ये है कि ये क्या है, विषम सममित अवयव है। सममित अवयव प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 8 क्या है कि कोई अवयव ए दिया हुआ है तो हमें उसके लिए सत्यापित करना है। फर्स्ट पार्ट है कि a प्लस ए डैश हमारा क्या है, एक सममित अवयव। इसका सेकेंड पार्ट है a माइनस ए डैश बराबर एक विषम सममित अवयव है। तो एक सममित अवयव के लिए हमें क्या निकालना होगा, ये जो अवयव दिया हुआ है तो हम सबसे पहले a प्लस ए डैश निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, मतलब डैश, इसका डैश निकालेंगे। तो अगर वो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे तो हमारा सममित अवयव प्रूव्ड हो जाएगा। फर्स्ट हमने क्या ले लिया, ए की वैल्यू ले लिया, हम क्या निकालेंगे, इससे ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश कितना हो जाएगा, ये स्तंभ के रूप में लिखा हुआ है 16 को हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे, 16 हो जाएगा। हम इसको भी लिखेंगे स्तंभ के रूप में, पंक्ति के रूप में, तो 5 7 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश निकालना है। ठीक है, हमने क्या ले लिया, ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ए डैश की वैल्यू रख दी। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 5 6 11 6 + 5 11 7 + 7 14। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस अवयव को हमें सममित अवयव प्रूव करना है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसका परिवर्त निकालना होगा। तो इसका परिवर्त क्या होगा, ए प्लस ए डैश मतलब डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 11 11 14 डैश। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका हमारा परिवर्त अवयव कितना हो जाएगा, 2 11 11 और
14। ठीक है, जैसा कि देख रहे होंगे जो इसकी वैल्यू आई है और इसकी वैल्यू आई है, क्या दोनों इक्वल आ गई। तो हमारा क्या हो गया, a प्लस ए डैश डैश बराबर a प्लस ए डैश, ये क्या हो गया हमारा इक्वल आ गया। तो सममित अवयव क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारा। यही हमें प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है a माइनस ए डैश हमारा एक विषम सममित अवयव है। हम इसके लिए क्या करेंगे, a माइनस ए डैश, इसका क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे, मतलब इसका परिवर्त निकालेंगे। और अगर वो माइनस ए डैश के क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव प्रूव। ए की वैल्यू दी है, अब इसका ए डैश निकालेंगे, इसका परिवर्तन कितना हो जाएगा, ये स्तंभ के रूप में तो पंक्ति के रूप में, फिर इसको भी हम पंक्ति के रूप में लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ऊपर कर देंगे 1 5 6 7, फिर माइनस 1 6 5 7। अब इसको में से इसको माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। तो ए माइनस ए डैश डैश बराबर कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 0। क्या निकालेंगे, परिवर्त। तो कितना हो जाएगा, इसका हम परिवर्त निकालेंगे। इसका परिवर्त कितना हो जाएगा, ये स्तंभ के रूप में तो पंक्ति के रूप में हो जाएगा, तो 0 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर हम क्या कर दें, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 0, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये किसके इक्वल आ रही है, ए माइनस ए डैश के इक्वल आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस ए डैश डैश बराबर ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश का डैश बराबर ये माइनस हो गया और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस ए डैश। और यही हमारा क्या होता है, विषम सममित अवयव। क्या है, अतः ए माइनस ए डैश क्या है, एक विषम सममित अवयव है। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमारा क्वेश्चन 9 दिया हुआ, उसमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है और हमें ये और ये वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम ए डैश निकालेंगे, फिर ए और ए डैश को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और 1/2 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। और सेम इसमें ए माइनस ए डैश करके 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमें अब क्या करना है, ए डैश की वैल्यू निकालनी है। ए डैश हम कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू दी हुई है तो जो स्तंभ के रूप में लिखी है वो उसको हम पंक्ति के रूप में लिख देंगे। तो पहले स्तंभ को हमने पहले पंक्ति के रूप में लिख दिया, फिर हमने इस स्तंभ को फिर पंक्ति के रूप में लिख दिया, फिर सेम हमने इसको भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश निकालना था। तो वहाँ पर हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी। दोनों को मैंने कितनी बार बताया कैसे ऐड करना है, 0 को 0 से ऐड कर देंगे, फिर ए और फिर माइनस ए, ये भी 0 हो जाएगा, बी माइनस सी, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे सारे टर्म हमारे कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब हमें ए की वैल्यू दी हुई थी तो हमें ए डैश निकालना। तो ए डैश कैसे निकालते हैं, जो स्तंभ के रूप में लिखी होती है हमें उसको पंक्ति के रूप में लिखना होता है, वही तो हमारा होता है परिवर्त। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्तंभ के रूप में लिखा हुआ, इसको मैंने पंक्ति के रूप में दिया, सेम हमने इसको भी पंक्ति के रूप में लिख दिया। ठीक है, ए डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, ए प्लस ए डैश निकालना था। तो ए की वैल्यू पुट कर दी, ए डैश की वैल्यू पुट कर दिया। अब हम दोनों को क्या करना, ऐड करना। तो 0 से 0 को ऐड करेंगे, 0 हो गया। ए और माइनस से ये भी 0 हो गया, बी माइनस भी 0 हो गया, माइनस से ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे हमारी सारे टर्म को मैंने ऐड करके कितना आ गया हमारा, ये 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो हमने क्या किया, इसको हम क्या करें, जो ए प्लस ए डैश है हम इसको क्या करा देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमने क्या कर दिया, 1/2 ए प्लस ए। तो हमने इसको क्या करना है, 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो अगर हम 1/2 को भी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो सारे टर्म जब 0 हैं तो इसका जो अवयव बनेगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हमारा क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें क्या निकालना, 1/2 a माइनस ए डैश निकालना है। ठीक है, तो हम पहले a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू दी हुई थी, तो वहाँ पे हमने पुट कर दिया। a डैश की वैल्यू भी हमने निकाल लिया था, वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। a और ये कितना है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a कितना हो जाएगा, a 2a हो जाएगा। सेम ऐसे ही माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए और ये माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा। ये 0 और 0 0 हो जाएगा। c और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा c प्लस c हमारा कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा माइनस b और माइनस b कितना हो जाएगा माइनस 2b, माइनस c और माइनस c कितना हो जाएगा माइनस 2c, और ये कितना हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, 1/2 a माइनस ए डैश। हमने a माइनस ए डैश की वैल्यू निकाल लिया, हम इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो मैंने a माइनस ए डैश की वैल्यू लिख दिया और 1/2 लिख दिया। अब हमें इसके अंदर क्या करना है मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 को इसे कराएंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 2a को 1/2 से कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये a आ जाएगा। ये भी 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हमारा b आ जाएगा। 1/2 को -2a से कराएंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा -a हो जाएगा। 1/2 को 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा। 1/2 को 2c से कराएंगे तो कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, -2b को 1/2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा -b। सेम इसको कराएंगे तो -c और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन 10 की निम्नलिखित आव्यूहों के एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा आव्यूह दिया हुआ है, हमें इसको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात करना है, मतलब व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमें कुछ प्रमेयों को याद करना पड़ेगा। तो आप NCERT बुक में 94 पेज पे देखेंगे कि एक प्रमेय लिखा हुआ है जिसमें कह रहा है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। ठीक है, तो हमें इस प्रमेय को याद करना रहेगा, ना कि इसकी उत्पत्ति तो हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं है, तो बस हमें प्रमेय को लर्न करना रहेगा। तो आपके लिए यहाँ पे उत्पत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें प्रमेय को याद रखना है। ठीक है, तो a प्लस a एक सममित आव्यूह होता है और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। और इसमें जो प्रमेय 2 लिखा हुआ है उसमें कह रहा है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए लिख रखा है कि अगर a हमारा एक वर्ग आव्यूह हो तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन 10 कह रहा है यही तो कह रहा है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आव्यूह को लिखना है। तो इसके लिए हम ये जो फार्मूला लिखा हुआ हम इसी को क्या करेंगे यूज करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रमेय 1 द्वारा हमें ज्ञात है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। अभी मैंने बताया था, क्योंकि किसी भी आव्यूह a के लिए k a डैश बराबर k a डैश होता है। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 1/2 a प्लस a डैश भी एक सममित आव्यूह तथा 1/2 a माइनस a डैश क्या है एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो अतः किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमारा क्या क्वेश्चन था कि हमें आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम उस आव्यूह को क्या लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट a प्लस a डैश प्लस 1/2 ब्रैकेट a माइनस a डैश, जहाँ पे 1/2 क्या है a प्लस a डैश बराबर सममित आव्यूह 1/2 a माइनस a डैश हमारा क्या विषम सममित आव्यूह, जो कि हमने प्रमेय से आपको बताया था। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, इस आव्यूह को क्या मान लिया a मान लिया। हम क्या निकालेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये स्तंभ के रूप में लिखा हुआ है इसको हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे, ये भी स्तंभ के रूप में लिखा है इसको हम पंक्ति के रूप में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे a प्लस a डैश निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 6 5 + 1 6 1 5 6 1 -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा हमारा। निकालेंगे 1/2 a प्लस a डैश।
अब क्या करा देंगे हम, a प्लस ए डैश को 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे 1/2 मैंने लिख दिया, 6 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 को 6 से तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको कराएंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। 1/2 को 6 से कराएंगे मल्टीप्लाई, ये भी 3 हो जाएगा। 1/2 को -2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब हम क्या निकाल लिया हमने, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे 1/2 a प्लस क्या है, सममित अवयव। और हम आपको बता चुके सममित अवयव क्या होता है। सममित अवयव कि ऐसा वर्ग अवयव a जिसके लिए a बराबर क्या होना चाहिए, a डैश होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो अवयव क्या बना है, 1/2 a प्लस ए डैश। अब हम इसका क्या निकालेंगे, जब इसका परिवर्त निकालेंगे और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा। तो अब हम इस अवयव का परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस ए डैश पूरे का डैश हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना है तो अगर हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो ये स्तंभ के रूप में लिखा, ये भी स्तंभ के, इसको हम पंक्ति के रूप में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 स्तंभ के रूप में लिखा, पंक्ति के रूप में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो ये अवयव की जो वैल्यू आई है, अगर हमने इसका परिवर्त निकाला वो भी क्या, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, सममित अवयव है। तो 1/2 a प्लस ए डैश बराबर 1/2 a प्लस ए डैश डैश क्या आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सममित अवयव। ठीक है, ये क्या हो गया, सममित अवयव। कि मैंने सममित अवयव निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, विषम सममित अवयव की वैल्यू। फिर जब विषम सममित अवयव की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमारा जो अवयव बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब विषम सममित अवयव के लिए हमें क्या पहले निकालना पड़ेगा, a माइनस ए डैश। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी क्या थी, 3 5 1 -1 और माइनस ए डैश की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 1 5 -1। दोनों को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 और माइनस +1 तो कितना हो जाएगा, कैंसिल, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1 - ए डैश 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको हम यहीं पे पुट कर देंगे 0। ठीक है, 1/2 के इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 की 4 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 को -4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारा 1/2 a माइनस ए डैश में निकाल लिया और विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि विषम सममित अवयव क्या होता है। विषम सममित अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव होता है, अगर कोई वर्ग अवयव a है तो इसके लिए क्या बताता है, a बराबर -a हो और उसकी जो डायगोनल की एलिमेंट हो, मतलब उसके विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ पे जो अवयव है कितना है, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए डैश है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। ठीक है, परिवर्त निकालने के बाद हम उसमें क्या, हम माइनस कॉमन ले लेंगे और अगर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, 1/2 a माइनस ए डैश डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त ये स्तंभ के रूप में लिखा, इसको हम क्या देंगे, पंक्ति के रूप में लिख देंगे तो कितना होगा, 0 - 2 2 0 स्तंभ के रूप में, इसको पंक्ति के रूप में कितना होगा, 2 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 -2 0। ठीक है, जो कि ये जो अवयव जो इसकी वैल्यू आ रही थी और जो ये अवयव की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब हमने क्या कर दिया, इसको तो यहीं पे ऐसे ही लिख दिया और ये जो वैल्यू आ रही है किसकी इक्वल आ गई, 1/2 a माइनस ए डैश की। तो हम माइनस तो बाहर ही रख दिया हमने और इसकी जगह पे क्या कर पुट करते हैं, 1/2 a माइनस ए डैश। और हमने क्या बताया था, a डैश बराबर -a। तो यहाँ पे जो अवयव ये पूरा था इसका डैश बराबर माइनस, ये अगर पूरा a हो तो क्या आ गया, इक्वल आ गया। यही हमारा क्या है, विषम सममित अवयव है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ऐसा अवयव निकालना है जो था सममित अवयव और विषम सममित अवयव को योगफल ही तो निकालना था। तो क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 3 -1 आई थी। और अभी हमने इसके लिए वैल्यू भी निकाली थी, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए डैश की निकाली थी, कितनी आई थी, 0 2
2 0 आई थी। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सिंपली दोनों को ऐड कर दिया। 3 0 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 -2 1 हो गया, -1 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 10 का सेकेंड पार्ट है। इसमें आव्यूह की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट किया था, सेम हम सेकेंड पार्ट भी करेंगे। तो इस आव्यूह का हम क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। तो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्तंभ के रूप में लिखा हुआ है, इसको पंक्ति के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको भी पंक्ति के रूप में लिख देंगे, सेम हम इसको भी पंक्ति के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कर देना, इन दोनों को ऐड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो क्या जाएगा 6 - 2 2, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया, 2 3 -1 प्लस ए डैश की वैल्यू ऊपर कर देंगे, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो बस इन दोनों को हमने सिंपली ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करा देंगे, अब हम इस मैट्रिक्स को 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो a प्लस ए डैश 1/2, इस मैट्रिक्स जो a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 12 - 4 4 -4 6 -2 4 -2 6। अब 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 की -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको कराएंगे तो इतना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम इसका -2 आ जाएगा, 1/2 को 6 से कराएंगे 3 आ जाएगा, 1/2 की 2 से कराएंगे -2 से तो -1 आ जाएगा, 1/2 को 4 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/2 की इससे कराएंगे तो -1 आ जाएगा, इसकी कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये जो आव्यूह आया है, ये सममित आव्यूह है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका परिवर्त निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो परिवर्त निकालेंगे डैश, तो ये क्या हुआ है, ये असम के रूप में लिखा हुआ है तो ये पंक्ति के रूप में हो जाएगा, -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब ये जो आव्यूह था और इसका जो हमने परिवर्त निकाला, क्या आ रहा है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही हो। तो हमारे ये क्या हो गया, सममित आव्यूह। अतः a प्लस ए डैश बराबर 1/2, a प्लस ए डैश का डैश क्या है, सममित आव्यूह। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारा क्या है, सममित आव्यूह है, ठीक है। अब हमने सममित आव्यूह के लिए निकाल लिया, हम निकालेंगे विषम सममित आव्यूह के लिए निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a माइनस ए डैश की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है, 6 - 2 2 -3 3 -1 2 -1 3 माइनस। तो हमने क्या कर दिया, ए डैश की वैल्यू भी रख दिया। अब हम क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 और -+2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 और -+2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 - 3 0, -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 और -+1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 - 3 कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है a माइनस ए डैश को। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सारे टर्म तब भी क्या हो जाएंगे, 0 0 ही तो आएंगे, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब हम विषम सममित आव्यूह के निकालना है। अब हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इसका क्या निकालना था, परिवर्त निकालना है। तो a माइनस ए डैश का डैश कितना हो जाएगा, अगर हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो ये आव्यूह के रूप में, असम के रूप में लिखा तो पंक्ति के रूप में, तब भी सारे क्या आएंगे, 0 0 0 ही तो आएंगे। फिर उसको पंक्ति के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे टर्म 0 ही रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब हम ये जो वैल्यू आई है इसकी जगह पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a माइनस ए डैश डैश बराबर माइनस, और इसकी वैल्यू की जगह पे ये रख देंगे 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह, क्योंकि मैंने बताया था कि a डैश बराबर कितना आना चाहिए, -a आना चाहिए अगर ये पूरा आव्यूह a हो तो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा विषम
सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ये जो हमारा आव्यूह था, हमने इसका क्या निकाला था, परिवर्त निकाला। तो हमने ये देखा कि इसका जो परिवर्त है इस आव्यूह की ऋणात्मक वैल्यू के क्या आया, बराबर आया। तो यही तो हमारा विषम सममित आव्यूह होता है। तो ये क्या हो गया, विषम सममित आव्यूह। अतः a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश है। हमने इसकी वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू निकाली थी। हमें क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 6 -2 और 2i और -2 3 -1 2 -1 और कितनी थी, 3 थी। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू आई थी वो क्या थी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो दोनों का ऐड कर देंगे तो यही तो आ जाएगा। कोई भी अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तब फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यही तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 11 है कि अगर a और b समान कोटि के क्या है, सममित आव्यूह है, तो a माइनस b a क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा कि सममित आव्यूह होगा कि शून्य आव्यूह होगा कि तत्समक आव्यूह होगा। ठीक है, तो अब हम इसको पहले तो हम ऐसे तो डायरेक्टली बता नहीं सकते कि क्या होगा, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा दिया हुआ है कि a तथा b क्या है, समान कोटि के क्या है, कि सममित आव्यूह है। ठीक है, क्या है, सममित आव्यूह है। तो जैसे कि अगर हमें कोई भी आव्यूह दिया होता था और हमें ये पता करना था कि वो विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह या कुछ भी है, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते थे, जो आव्यूह दिया होता था हम उसका क्या निकालते थे, परिवर्त ही तो निकालते थे। ठीक है, तो अगर जैसे कि इसका परिवर्त है, अगर उस आव्यूह के बराबर हो जाता था तो हमारा सममित आव्यूह हो जाता था। अगर वो जो उसका परिवर्त आव्यूह अगर उसके आव्यूह के ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होता था वो हमारा विषम सममित आव्यूह हो जाता था। तो सेम हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका तो हम पहले परिवर्त निकालेंगे। तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, ab माइनस बी ए डैश। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ab डैश माइनस बी ए डैश के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि ab डैश को अगर हमें लिखना है तो हम इसको b डैश a डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सेम हम इसको अगर b a डैश निकालना हो तो क्या हो जाएगा, a डैश b डैश। ठीक है, तो हमारा ये दिया हुआ था कि a तथा b हमारे क्या है, समान कोटि के सममित आव्यूह है। तो मैंने क्या बताया, सममित आव्यूह के लिए अगर कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह a है तो a डैश बराबर a होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी हमारा a और b के लिए दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a डैश बराबर a लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, b डैश बराबर b लिख सकते हैं सममित आव्यूह के लिए। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे रख देंगे, b डैश की वैल्यू क्या रख देंगे, b रख देंगे, a डैश की वैल्यू हम a रख सकते हैं सममित आव्यूह के लिए, a डैश की वैल्यू a रख सकते हैं, b डैश की वैल्यू b रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो a b पहले आ जाएगा, फिर माइनस b a हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, ए बी माइनस बी ए के लिए निकालना था। तो हमने क्या देखा, ए बी माइनस बी ए का जो परिवर्त आ रहा है वो उस आव्यूह के क्या आ रहा है, ऋणात्मक वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, विषम सममित आव्यूह ही तो होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर उसका जो परिवर्त हो उसकी ऋणात्मक वैल्यू के बराबर हो तो क्या होता है, विषम सममित आव्यूह। तो हमारा क्या होगा ये, अतः क्या होगा, अतः ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प ए क्या होगा, सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन 12 है कि इसमें a की वैल्यू दी हुई है तो a प्लस a डैश बराबर i हो यदि अल्फा का मान है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस a डैश बराबर i लेंगे। ठीक है, अब a की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे।
ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा है, और ये कितना है, साइन अल्फ़ा, और ये क्या है, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब ए की वैल्यू दी हुई तो ए डैश की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये सम के रूप में लिखा है, इसको पंक्ति के रूप में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये दूसरा स्तंभ है तो इसको पंक्ति के रूप में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ए डैश की वैल्यू हो गई। और आई की, ये जो हमारा आई है ये क्या होता है, तत्समक अवयव, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो तत्समक अवयव ऐसे क्या होता है कि जिसके जो विकर्ण के जो अवयव हो वो 1 हो और जो शेष सभी टर्म हो क्या हो, 0 हो, वही हमारा होता है तत्समक अवयव। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू दी हुई थी, मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई थी, उसमें कितने पंक्त थे, 1 2, और कितने सम थे, 1 2। तो यहाँ पर जो हमें आई की वैल्यू हम रखेंगे उसमें भी कितने पंक्त और कितने अस्तंभ होंगे, 2 पंक्त और 2 अस्तंभ होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको, अभी हम दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, और आई की वैल्यू हम सेम यहाँ पे पुट ही कर देंगे, 1 0 0 1। ठीक है, जैसा कि ये दोनों जो अवयव हैं क्या है, इक्वल है, तो हम 2 कॉस अल्फा को 1 के इक्वल दिखा सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब कॉस के किस वैल्यू का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। और अगर हम उसको पाई के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई/3। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा पाई/3। तो जो हमारा, अतः हमारी जो विकल्प बी सही है।